आज जब साल के पहले बुधवार की बात हम कर रहे हैं तो गणपति जी से बात शुरू करेंगे। तो इसी तरह आपकी उस रेखा की बात करेंगे जिसके लिए गणपति जी की पूजा की जाती है। यानी कि मैं आपकी बुद्धि की रेखा की बात कर रही हूँ, आपकी मस्तिष्क रेखा की बात कर रही हूँ। आपको हथेली पर मस्तिष्क रेखा देखकर पता चल जाएगा कि आपका करियर कैसा होने वाला है। मैं समझाती हूँ कैसे। मस्तिष्क रेखा बेसिकली होती कहाँ है? इसको अपने हाथ पर देखिए, इसको विजडम लाइन भी कहा जाता है। ये कौन सी होती है? मस्तिष्क रेखा अंगूठे और मिडिल फिंगर के, अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच में यहाँ से चलती है। सबके हाथ में यहीं से चलती है। देखिए किनारे से होती हुई ये आपकी जीवन रेखा है। इसके ऊपर या कई बार इसके साथ जुड़ी हुई इस तरह से भी आ सकती है, इस तरह से भी आ सकती है, इस तरह से भी आ सकती है, पर ये जीवन रेखा है जो इस उंगली के नीचे और अंगूठे के बीच से शुरू होगी और स्ट्रेट जाएगी। ये हथेली पर अगर फैली हुई होती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका बेसिकली आपके माइंड के साथ आप कैसे इसको रीड करेंगे, अब आप ये समझिए। देखिए मस्तिष्क रेखा अगर तो ये नीचे जा रही है, ये रेखा अगर यूं नीचे जा रही है, ऐसे जा रही है, मून की तरफ, इस तरफ जा रही है, तो ये इंसान को क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा आगे बढ़ाती है, इंसान को क्रिएटिव बनाती है। इसी तरीके से अगर ये स्ट्रेट है तो ये उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगी। ये तो इसके इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का संबंध है। इसके अलावा आपको और संबंध भी बताती हूँ। मस्तिष्क रेखा का संबंध एनर्जी, बहस करने की क्षमता, अपने माइंड को यूज़ करने का कितनी हमारे में कैपेबिलिटी है, ये भी होता है। ये आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है ये बताती है। ये रेखा ज़रूरी नहीं है कि पूरी हथेली पर फैली हो, कई बार हथेली के मिडल पार्ट तक ये सीमित हो जाती है। कई बार ना ये रेखा जो है ये सिर्फ इतनी ही होती है, छोटी ही होती है, इतनी भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि ये लंबी ही हो। मस्तिष्क रेखा का जीवन में असर क्या होता है? मस्तिष्क रेखा लंबी हो, अगर ये जितनी लंबी है, इतना ज़्यादा इंसान जो है, जितनी ये रेखा लंबी होती है, वो स्पष्ट सोच का होता है, दूसरों का ध्यान रखने वाला होता है, अच्छी सोच वाला होता है। मस्तिष्क रेखा अगर रिंग फिंगर तक हो, अगर ये रेखा रिंग फिंगर तक, इस उंगली तक आकर रुक जाए, यहाँ तक हो, तो ऐसे लोगों की बुद्धि तेज़ और टैलेंटेड होती है। मस्तिष्क रेखा अगर छोटी हो, अगर ये रेखा सपोज सैटिन की फिंगर तक, मिडिल फिंगर तक आकर रुक जाए, अगर ये इतनी ही हो, ठीक, तो ऐसे लोग रिएक्शन का टाइम कम लेते हैं, इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं और कई बार वो बातों को भी देर से समझते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर सीधी हो तो ये आपको रिसर्च के काम में, प्रैक्टिकलिटी के काम में, या फिर जिसमें भी बिल्कुल स्ट्रेट काम होते हैं, मैथ, साइंस, कॉमर्स, इन सब में अच्छा करता है। अगर ये आपकी झुकी हुई हो, अगर ये झुकाव वाली हो, तो ये रेखा आपको क्रिएटिव फील्डों में, डांसिंग में, आर्ट्स में, क्राफ्ट में सौम्य सहनशील बनाती है। साथ ही साथ मास मीडिया, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, इनमें आपका करियर अच्छा रहता है। मस्तिष्क रेखा का झुकाव अगर कलाई तक हो, सपोज ये झुकाव यूं आ जाए, यहाँ तक कलाई तक आ जाए, तो ऐसे लोगों में एक्टिंग, आर्ट, कुछ नए करने की क्षमता ज़्यादा होती है। पेंटर, राइटर, पोएट, ये सब ये लोग आसानी से बन सकते हैं। आज है साल का पहला बुधवार, यानी कि गणपति जी का दिन, और पूरे साल बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि के लिए आपको गणपति जी को प्रसन्न करना है। आपको सबसे पहले काम करना है अपनी राशि के हिसाब से गणपति जी की मूर्ति पर लानी है घर में, क्योंकि मार्केट में तरह तरह की मूर्तियां हैं, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक की मूर्ति मिलेगी। लेकिन मूर्ति खरीदते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है वो सुनिए। आप मेष, सिंह या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको लाल या सिंदूरी रंग के गणपति का पूजन करना चाहिए। वृश्चिक, कर्क या तुला राशि के जातकों को हल्के क्रीम कलर के गणपति जी लाभदायक सिद्ध होंगे, लेकिन इनका पूजन जरूर करें। मिथुन या फिर कन्या राशि के जातक हैं तो आपको हल्के पिस्ता कलर के गणपति जी का पूजन करना चाहिए, आपके लिए शुभ साबित होंगे। धनु या मीन राशि के जातकों को येलो, गोल्डनिश या फिर ब्रास के गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं इनका पूजन। और अगर मकर या कुंभ राशि के जातक हैं तो नीले या ब्लैक गणपति जी घर पर लाएं और इनका पूजन करें। आप लकड़ी के गणपति जी का भी पूजन कर सकते हैं। किसी जल्दी की जरूरत नहीं है। साल के पहले बुधवार आपको गणपति जी को प्रसन्न करने वाली एक से बढ़कर एक जानकारी दूंगी।
आपको एक एक बात बताऊंगी। आपको गणपति की जी पूजा कैसे करनी है ये भी बताऊंगी, ताकि पूरे साल आपको इनकी कृपा मिलती रहे। सुबह नहा धोकर शुद्ध लाल रंग के कपड़े पहने। गणेश जी को लाल रंग प्रिय है, जैसे मैंने पहना है आज। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में होना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। गणेश जी को चौकी के ऊपर लाल कपड़ा लगाकर बिछाकर फिर बिठाएं। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी रखें। गणेश जी को सिंदूर लगाकर चांदी का वर्क लगाएं। लाल चंदन का टीका लगाएं। अक्षत चावल लगाएं। मौली और जनेऊ अर्पित करें। लाल रंग में पुष्प या माला अर्पित करें। इत्र अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, नारियल चढ़ाएं, पंचमेवा चढ़ाएं, फल अर्पित करें, मोदक और लड्डू आदि का भोग लगाएं, लौंग इलायची अर्पित करें, दीपक अगरबत्ती धूप आदि जलाएं। गणेश मंत्र बता रही हूं, इसे जपिएगा। कुछ दर्शकों ने फेसबुक पर लिखा है कि मंत्र बहुत आराम से बोलूं। वैसे तो मैं अपनी तरफ से आराम से ही बोलती हूं, लेकिन अगर आपको फिर भी जल्दी लगता है, मंत्र समझने में परेशानी होती है, तो और ज़्यादा आराम से पढ़ना शुरू कर दूंगी, टेंशन नहीं लीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा। कपूर जलाकर उससे आरती करें, आरती गाएं।